साईं इतना दीजिए, इतना, अब इतना धारो खाते साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साध न भूखा जाए। लेकिन आजकल की विडंबना, आजकल पावे तो ग्राम समाजों की जोते उनका पेटो नहीं भरते, पावे तो सगे भाई की छीन ले। और रामायण की बहुत शौकीन, हाँ रामायण बहुत शौकीन, हाँ रामायण बहुत शौकीन, पावे तो भाई की छीन ले। चार चौपाई याद हो गई, क्या जाए एक दिन में, हमको तो सब आते ही है, क्या करिए अब तुम यहाँ आए। अच्छा राक्षस तब भी थे और राक्षस आज भी है। अच्छा आजकल के राक्षस कैसे पहचाने, आजकल का कैसे राक्षस पहचाने जाए कि माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा और साधन सन कर्मा वहीं से, और जिनके यहाँ आचरण भवानी ते जान्यो निश्चर संप्राणी। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, जो माता पिता का सम्मान न करे। अच्छा ज्यादातर तुम देखे हुए हो उन्हें के माता पिता वृद्धाश्रम हुई है जो सरकारी हुई है, क्योंकि उनका ड्यूटी तो नहीं भूलता मातारी बाबा का सेवा करे। अच्छा सोचो जब तुम पैदा भय रहन, मान लो वही लड़कन की ताई कही थे जिनके मातारी बाप जो वृद्धाश्रम नहीं शरण छोड़ जावत, मान लो पैदा भय रहन तो हमारी तुम्हारी महतारी वो हाथन पावन तेल लगौती रहे। अब मान लो वह जो जलती कि हमारा लड़का आई हमारे शंकरी तो दो चुरिया पकड़ घुमाई देती, क्या कह देती। वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं माता पिता ने हमारे लिए किया क्या है। तारकासुर नाम का राक्षस हुआ, अब इसने पावर ले लिया ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी से इसने वरदान मांगा क्या कि हमको कोई संसार में मार न पावे। ब्रह्मा जी कहें बाकी हमका कुछ न बताओ, मरने की जरूर पड़ी, क्योंकि आया है सो जाएगा राजा रंग भगी, मरना पड़ेगा। तो सोचिस की ऐसा मांगा जाए जो न मरा जाए। अब उस समय भगवान शिव समाधि में थे तो इसने तुरंत गूगल पर सर्च किया कि क्या मांगा जाए। तो इसने कहा कि प्रभु हमको ऐसा वरदान दीजिए कि अगर हम मरे तो केवल जो शंकर जी के वीर से पुत्र जन्मे उसी के हाथ से हमारी मृत्यु। ब्रह्मा जी कहें दधास। अब जैसे इसको पावर मिला वैसे ये उत्पाद करने लगा। क्या करता है कि सब लोकपति जीते और भय देव सुख संपत्ति। सब लोकपति जीते, अरे सब लोकपति जीते भय देव संपत्ति जितने देवता हैं सबको जीत लिया। भय देव सुख संपत्ति रीते सभी देवताओं को जीत लिया। ते सब लोकपति जीते, सभी लोगों पर इसका आधिपत्य हो गया। और जब सब पर आधिपत्य हो गया तो करे जान चुकाला। जितने महात्मा देखा सुबेरे सुबेरे, जितने महात्मा मिल जाए सबकी जटा कटाए दी, और जितने मंदिर रहा सब मंदिर इसने आदेश कर दिया कि मंदिरों को तोड़वाओ और शराब भट्टी लगवाओ। अब देवता बड़ा परेशान,
देवता कहीं अब का करा जाए, कहीं अब करा का जाए। ब्रह्मा जी का वरदान दे दी, तो इसके लिए ब्रह्मा जी के पास चलो, पूछो चले का करा जाए। तो ब्रह्मा जी के पास गए, बोले बाबा इस वरदान दे दिया कि हमारा जीना मुश्किल है। तो कहीं वरदान दे दिया है लेकिन उसकी काट भी हमारे पास है। कहीं ऐसा करो, भगवान शिव के विवाह करो, और जब इनका विवाह हो जाए, जब इनका विवाह हो जाएगा तो पुत्र का जन्म होगा, वही पुत्र इसका वध करेगा। तो कहीं विवाह तो तब हुई जब वो समाधि जगी है, कहीं तो जगाओ तो अब शंकर जी का को जगाओ है। तो कहा इसके लिए बुलडोजर बुलवाओ, समाज को तोड़ने के लिए बुलडोजर बुलवाओ। देवतन बुलडोजर कौन है जानते हो? कामदेव। योगी बाबू बुलडोजर अलग है, लेकिन देवतन बुलडोजर कामदेव। अब कामदेव इनके साढ़ू भी हैं, कामदेव शंकर जी के साढ़ू भी हैं। अब कहो साढ़ू कैसे हैं? राजा दक्ष के पसीने से एक पुत्री का इनकी जन्म हुआ जिसका नाम था रति। अब इनकी एक पुत्री और है जिनका नाम रहा है सती। कई साढ़ू है कि नहीं है? कहीं इनके साढ़ू बोलवाओ, वह समाधि तोड़ गई है। कामदेव को बुलाया गया, कामदेव को बुलाया गया। कामदेव से कहा गया कि आप देवताओं की सहायता करें और भगवान शिव की समाधि को भंग करें। तो कामदेव समझ गया कि देवता ऊंचे आसन पर रहा थे, दिमाग लगाए थे, क्योंकि ऊंचे आसन पर रहे वाले दिमाग लगाते। आसन तुम्हारा ऊंचा है मतलब इनका कुछ होना है। अब हम लोग हैं जैसे ऊंचे आसन पर बैठे, लेकिन ऊंचे आसन पर बैठे वाले करतूत बहुत खराब है। हम नहीं कह रहे हैं, हम माने तो लिखा है। हाँ यूं न जाने कथा सुनाओ तो बड़े नीक है, कथा तो काले नहीं सुनाई ले रहा है। अतनी नीक कथा सुनाई थी हनुमान जी का बात नहीं थी अपनी कथा है। कथा सुनाओ वाले सब नीक कौन आए हो, कोई कोई काले नहीं हो कि ऊंच निवास नीच करतूती और देख न सकई पदाई विभूति। तो निवास हमारा ऊंचा है, महत्व इसका नहीं है, हमारी करतूत भी ऊंची होनी चाहिए। कामदेव ने कहा ठीक। कामदेव समझ गए कि कल्याण तो हमारा वैसा होना है, लेकिन कहते परहित के मार्ग में जो अपने प्राणों का बलिदान देता है उसकी संत और पुराण सभी प्रशंसा करते हैं कि परहित लागी अब पजई जो देही और संतत संत प्रशंसनी परहित लागी पजई जो देही, परहित लागी पजई जो देही, परहित लागी पजई जो देही, संगत संत कामदेव ने परहित का भाव लेकर के और भगवान शिव की समाधि को भंग करने के लिए चल दिया अपने सहायकों के साथ। भगवान शिव पे उसने अपने सभी प्रयोग किए, जितनी भी कलाएं थी। 3 प्रकार की हवा चलाई, शीतल मंद सुगंध, नदी उमग यमुग कहुआई और संगम करे तालाब तलाई। बड़े बड़े ध्यानी ज्ञानी ऋषि मुनि कामांत हो गए, लेकिन भगवान शिव की समाधि कष्ट से मत सुनाई। अब इसको क्रोध आया।